गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इरिगेशन का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है हमारा मृदा बांध यानी कि अर्थन डैम। ये टॉपिक जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेनली ये जो एग्जाम में आपके डिप्लोमा के क्वेश्चन जो आपका एग्जाम होता है फाइनल ईयर उसमें आपका मेनली ये 5 नंबर में क्वेश्चन पुटअप होता है। तो लास्ट टाइम जो हमने वीडियो आपको बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स, उसमें पहला था मृदा बांध। तो आज हम डिस्कस करेंगे मृदा बांध के ऊपर यानी कि अर्थन डैम के ऊपर। तो सबसे पहली चीज कि मृदा बांध होता क्या है। मृदा बांध यानी कि जो आपका अर्थन डैम एक ऐसा डैम होता है जिसको पूर्णतः मिट्टी के भराव से बनाया जाता है, यानी कि इसके बनाने में जो मटेरियल यूज होता है वो पूर्ण रूप से मिट्टी का प्रयोग होता है। यानी कि जिन स्थानों पर मिट्टी इजीली अवेलेबल हो जाती है, यानी मिट्टी जहां पर भरपूर मात्रा में उपलब्ध होती है, उन स्थानों पर हम मृदा बांध बनाते हैं। इसमें क्या करा जाता है कि मिट्टी जो होती है आपकी मिट्टी के लेकर उसको सेट किया जाता है या फिर भरा दिया जाता है, यानी नदी के दोनों ओर, नदी के किनारे के दोनों ओर इसको एकत्रित करके भराव की स्थिति में रखा जाता है ताकि जो वाटर आए वो इससे टकरा के रुक जाए और स्टोर हो जाए। ठीक है, तो इस बांध की खासियत क्या होती है, इसमें कुछ पॉइंट होते हैं कि यह बांध सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताई दी थी कि मिट्टी के बनाए जाते हैं। उसके बाद दूसरी चीज होती है कि ये जो डैम्स होते हैं या बांध होते हैं इनकी जो ऊंचाई रखी जाती है वो अधिक रखी जाती है। अधिक इसलिए रखी जाती है क्योंकि इसमें कोई चिनाई तो करनी नहीं होती कि भाई हाइट तक एक चिनाई करने में प्रॉब्लम होगी। क्या होता है, मिट्टी होती है, मिट्टी आपकी जेसीबी आपकी जो पॉपलाइन होती है उसके द्वारा डाली जाती है भराव की स्थिति में। तो इसकी हाइट इसलिए ज्यादा रखी जाती है क्योंकि आपको पता है मिट्टी क्या होती है, पानी से बहुत जल्दी कट जाती है। तो इसीलिए इस वजह से इसकी जो हाइट होती है वो अधिक रखी जाती है। तीसरी चीज होती है 2 मीटर, मतलब तीसरी चीज होती है 200 मीटर से अधिक, यानी कि ये जो आपके मृदा बांध जो होते हैं ये मोस्टली आपके 200 मीटर से अधिक ऊंचाई के होते हैं। ठीक है, अगली चीज है नींव। ये देखिए इसमें चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि जिन स्थानों पर आपकी फाउंडेशन बनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती, यानी कि आपको डैम के लिए भाई कोई भी चीज है जब तक उसकी नींव कमजोर नहीं होगी, जब तक उस पर जो फोर्स लगेंगे यानी वाटर की जो फोर्स आएगी उसको वो बियर नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए जिन स्थानों पर नींव बनाने के लिए या फाउंडेशन बनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती, यानी कि डेप्थ जो होती है हमारी गहराई होती है वो पर्याप्त नहीं होती, तो उन स्थानों पर मेनली आपके अर्थन डैम बनाते हैं। तो ये तो हो गया आपका कि अर्थन डैम होता है, यानी कि अर्थन डैम होता है कि जो मिट्टी से बनाया जाए 200 मीटर से जिसकी हाइट ऊंची हो, और तीसरी चीज है कि ऊंचाई इसकी अधिक रखी जाती है। ये तो बात होगी आपकी अर्थन डैम की या फिर आपके मृदा बांध की। अब हम बात करते हैं मृदा बांध का वर्गीकरण, यानी जो आपके अर्थन डैम होते हैं इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपके कई टाइप के होते हैं अर्थन डैम में। तो इसके लिए भी जो इरिगेशन इंजीनियरिंग में 2 क्लासिफिकेशन बेस्ड बनाए, यानी पहला बेस्ड होता है आपका रचना अभिकल्पन के आधार पर, यानी डिजाइन बेस्ड, यानी कि जो हमारा डैम बनाया गया है उसकी डिजाइन कैसी है, यानी उसको डिजाइन किस प्रकार से किया गया है। तो ये होता है आपका पहला बेस। दूसरा बेस होता है निर्माण विधि के आधार पर, यानी कंस्ट्रक्शन, यानी उसको बनाने में किस टाइप की कंस्ट्रक्शन प्रोसेस यूज करी गई है, मतलब मेथड कौन सा यूज किया गया है उसमें, उस टाइप से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब पहले की बात करते हैं रचना अभिकल्पन के आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू डिजाइन पे। तो इसमें पहला होता है समान मृदा बांध, और इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस से मतलब समझते हो कि जो बांध सिर्फ एक ही मिट्टी के द्वारा बनाया गया, यानी उसमें जो मिट्टी यूज हुई है वो बस एक ही टाइप की यूज हुई है, यानी कि अगर हम उसे सिलिका से बना रहे हैं, सिलिका मृदा से बना रहे हैं तो वो सिर्फ सिलिका मृदा से बना होगा। अगर मृतिका मृदा से बना रहे हैं तो उसमें पूर्णतः आपकी मृतिका मृदा ही होगी। तो यानी कि जो बांध सिर्फ एक ही प्रकार की मिट्टी से बनाए जाते हैं वो होते हैं आपके समान मृदा बांध। ठीक है, पहला। दूसरा होता है विसमान मृदा बांध, यानी कि जिनमें 2 या 2 से अधिक मिट्टियों की लेयर में बनाया जाता है जो बांध, यानी कि जिस बांध में 2 से या 2 से ज्यादा मिट्टियां यूज हो रही हैं उन बांधों को हम कहते हैं विसमान मृदा, यानी कि जोड़ अर्थन डैम
यानी इसमें क्या होता है, हम परत वाइज आपकी मृदा को यानी कि मृदा को डालते हैं। पहले नीचे सिलिका की डाल ली, उसके ऊपर मृदा आपकी मृतिका हो गई, उसके ऊपर क्ले हो गई, मतलब अकॉर्डिंग टू जिस प्रकार की हमें चाहिए होगी हम उस प्रकार से डिफरेंट जोन में इसे बनाते हैं, यानी कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है आपका कोर दीवार मृदा बांध। कोर दीवार मृदा बांध में क्या होता है कि जिन स्थानों पर मिट्टी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, मतलब मिट्टी होती तो है लेकिन इतनी नहीं होती सफिशिएंट कि हम उससे प्रॉपर बांध बना सके, तो उस केस में क्या होता है कि हम मिट्टी की एक लेयर बनाते हैं, ठीक है, इसके बीच में एक दीवार बनाई जाती है और फिर इसके इधर एक मिट्टी की परत बना दी जाती है, यानी लगा दी जाती है, यानी कि दो मिट्टी की परतों के बीच में एक दीवार बनाई जाती है, वो होती है आपकी कोर दीवार मृदा बांध। यानी कि कोई भी हम बांध बना रहे हैं उसमें हमने एक साइड में मिट्टी डाली और दूसरी साइड में भी मिट्टी डाली, लेकिन हमें ये लगता है कि ये मिट्टी हमारी पर्याप्त नहीं है और इसमें रिसन यानी कि पानी के निकलने की उम्मीद हो सकती है, तो उस केस में क्या होता है, हम बीच में ईंट की एक दीवार लगा देते हैं जिससे कि ये मृदा आपका जो बांध कहलाता है वो कहलाता है कोर दीवार मृदा बांध। ठीक है, ये तो हो गया पहला क्लासिफिकेशन। अब दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया निर्माण विधि के आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन मेथड, यानी कि हम जो अपनी बना रहे हैं बांध वो किस मेथड से बना रहे हैं। तो पहला होता है कुटाई मृदा बांध या फिर रोल्ड अर्थन डैम। कुटाई का मतलब होता है हमने एक लेयर डाल दी, उसके बाद हमने उसकी कुटाई कर दी, फिर हमने दूसरी मिट्टी की लेयर डाली कुछ हाइट तक, फिर उसकी कुटाई कर दी, फिर तीसरी। हम कुटाई इसलिए करते हैं ताकि मिट्टी प्रॉपर्ली सेट हो जाए, यानी कि जब आपका वाटर का फोर्स उसके ऊपर पड़े तो वो मृदा बहे ना, यानी कि पानी के प्रेशर के कारण वो मृदा बहे ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि मिट्टी को प्रॉपर्ली कुटाई कर करके सेट कर देते हैं और उसको क्या है एक प्रतिधारक दीवार यानी रिटेनिंग वॉल के शेप में लाते रहते हैं। अब ये तो होगी आपकी कुटाई मृदा बांध। अब दूसरा जो है वो है आपका बाहर स्थापित बांध यानी हाइड्रोलिक डैम। हाइड्रोलिक से मतलब समझते हैं किसी चीज को बहुत ही हाई प्रेशर से दबाकर इकट्ठा करना या फिर जमा करना, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा यानी हाइड्रोलिक प्रोसेस के द्वारा मिट्टी को स्टोर किया जाता है और फिर उसी स्पीड के साथ उसको डंप करा जाता है, यानी कि किसी स्थान पर इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के साथ साथ क्या होता है उसमें हम हाइड्रोलिक प्रेशर करते हैं, यानी प्रेशर से उसको जब हम दबाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक सॉलिड या रिजिड फॉर्म में आती रहती है। तो ये जो आपके क्लासिफिकेशंस थे आज के टॉपिक के लिए, और ये आपकी जो मृदा के बांध था यानी मृदा बांध था क्या होता है और इसके क्लासिफिकेशन, इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।